कुछ लोग इस संसार को अपना घर समझ के बैठ गए हैं, लेकिन ये हम लोग का घर नहीं है। जैसा हम लोग कर्म करते हैं मेरे मियाँ, जैसा कर्म करके जाते हैं ना, उसी आधार से हम लोग का असली घर पे जिस तरीके से कर्म किए रहते हैं ना, उसी तरीके से उस घर पे हमको फल मिलता है। क्या मिलता है? फल मिलता है। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। सुखदेव स्वामी जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, श्रवण करा रहे हैं। हे परीक्षित, ये 28 प्रकार के नरक हैं जो व्यक्ति पाप करके जाता है। जो व्यक्ति पापी होता है मेरे मियाँ, पाप करता है ना, कहता हमको तो कुछ दिख नहीं रहा है। क्या होता है पाप का मतलब? कुछ नहीं होता है। लेकिन मैं आप लोग को दिखा देता हूं, जरा देख लीजिए पाप का मतलब क्या होता है। अगर आपने पाप किया है मेरे मियाँ, आपने पाप किया है तो आपका जन्म हो तो होगा, लेकिन विकलांग पैदा होगा। क्या होंगे? आप विकलांग होंगे, जो चल नहीं पाएंगे, चलने के लिए तरसेंगे मेरे मियाँ। आपने अगर पाप किया है, आप गूंगे पैदा होंगे, आप जीवन भर बोल नहीं पाएंगे मेरे मैया। आपने अगर पाप कर लिया है, किसी का छीन लिया, किसी का चोरी कर लिया, किसी का बेईमानी कर लिया, आप रहेंगे तो इस धरा पे, लेकिन सड़क के किनारे क्या करेंगे? पॉलिथीन बीनते पड़ेंगे। हाँ, फिर ऐसी जिंदगी का कोई मतलब है क्या? ये पापों का कर्म है मेरी माँ, जो उनको मिला हुआ है। जो पाप किए हैं ना, उसका फल है कि आज जो पागल बन के घूम रहा, गली गली भीख मांग रहा है मेरी मियाँ, यही है पाप मेरी माँ। आप अगर पाप किए हैं 28 साल, 30 साल के बाद, 40 साल के बाद, जब आपका बच्चा जवान होगा आपकी आंखों के सामने, मेरे मियाँ यही पाप है। आपने अगर पाप किया, किसी का दिल दुखा दिया, किसी से छीन लिया, किसी को लूट लिया, किसी के पीछे में उल्टा बोल दिया, किसी को कुछ कह रहे हो, महाराज आपके घर में बच्चे तो जन्म लेंगे, नहीं आतताई पैदा हो जाएंगे, दुष्ट पैदा हो जाएंगे, दिन रात संसार की गालियां सुनेंगे मेरे मियाँ। यही पाप है मेरे मियाँ। आपने किसी को नुकसान पहुंचाया है तो पक्का आपके कुल में आपका बच्चा ही आपका नाक भरी समाज में कटाक देगा मेरे मियाँ। यही पाप है मेरे मियाँ। आपने किसी को लूटा है, आपका भी बेटा आपके सामने आपके सारे जमीनों को दारू पी के लुटा देगा। यही पाप है मेरे मियाँ। आपने किसी का ईर्ष्या किया है, बेईमानी किया है। इसी प्रकार से 28 प्रकार के भगवान के यहाँ नरक के वर्णन हैं। जो जैसा कर्म करता है उसी तरीके से वहां जाने के बाद कोई तावे पे धल के जलाया जाता है, कोई तेल गर्म में छाना जाता है मेरी मैया, कोई पीप की नदी में बोर दिया जाता है। भगवान के यहाँ भी सिस्टम लगा हुआ है, जो जैसा किया रहता है उसको वैसा फल मिलता है। जो बोओगे वही काटोगे मेरे मियाँ। जो आप अपने खेत में अगर इस सीजन में गेहूं लगा के आए हो तो क्या किसी का अगर आपने गेहूं लगाया है तभी काट पाएंगे आप, अगर नहीं लगाया अन्यथा किसी का गेहूं काट पाएंगे क्या? हाँ, नहीं काट पाओगे मेरे मियाँ। इसलिए मैं आपको बताऊं कि आप किसी का दिल मत दुखाया करो, नहीं तो ये नरकों का वर्णन भागवत जी में सुखदेव स्वामी जी जब राजा परीक्षित को सुनाए हैं, परीक्षित एकदम घबरा गए हैं महाराज।